तो साथ हम बात करेंगे मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन की जब बात की जाती है तो इसका मतलब आपने हमेशा लेना है, हम रिलेटिव डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं, रिलेटिव डिस्पर्शन। तो इसका मतलब है रिलेटिव डिस्पर्शन हमें ये अलाउ करती है कि किसी भी दो डेटा सेट को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से कि हम अगर ये जानना चाहते हैं कि इन दो डेटा सेट में कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है या किस डेटा में फैलाव जो है वो ज्यादा है। तो अगर हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की बात करेंगे जिसमें हमारे पास रेंज है, जिसमें हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज है यानी IQR है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो मीन डिविएशन है, जिसमें हमारे पास यानी मीन डिविएशन, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है, इट कुड बी स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी बात करते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, डिस्पर्शंस हैं। अगर हम इन डिस्पर्शंस की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट में हम कंपेयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये यानी एब्सोल्यूट, ये मैं सारी लिख रहा हूं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, अगर मैं इस डेटा सेट के लिए मीन डिविएशन फाइंड आउट कर लूं और इस डेटा सेट के लिए मीन डिविएशन फाइंड आउट कर लूं, तो वो जो मेरे पास मीन डिविएशन की वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज की बेसिस के ऊपर मैं इन दो डेटा सेट की कंसिस्टेंसी या इनके दरमियान जो फैलाव है, जो स्प्रेड है, उसको कंपेयर नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारे पास आप डिस्पर्शन मैंने फाइंड आउट कर रखी है वो एब्सोल्यूट है। मैं किस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, रिलेटिव डिस्पर्शन के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव के केस में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आएगा। तो अगर आप मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं तो मैं उसको लिखता हूं MCD, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन वो किसके इक्वल होता है, मीन डिविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इसके लिए मीन डिविएशन यानी जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन यूज करेंगे वो कौन सी होगी, मीन डिविएशन। इट हैज टू बी मीन डिविएशन, यानी ये लाजमी तौर पे मीन डिविएशन ही होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय आपकी मीन हो सकता है, ठीक है, एक्स बार, और आपकी उसी डेटा सेट का एक्स टिल्ड यानी मीडियन हो सकता है। तो अगर हम किसी भी डेटा सेट की किसी भी डिस्पर्शन को विद रिस्पेक्ट टू मीन और मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, अगर हमारे पास डिस्पर्शन मीन डिविएशन होगी। और बाकी के केस में आपको पता है कि हमारे पास रेंज कोफिशिएंट, अगर रेंज लेंगे तो रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। अगर हम जो है क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल लेते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल जो है हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सी डिस्पर्शन को यूज करें, ठीक है, इट डिपेंड्स कि हम कौन सी डिस्पर्शन को यूज करें। अब आमतौर पर क्या होता है कि अगर हम जो है मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं तो मीन डिविएशन तो हमें लाजमी न्यूमरेटर में रखना है, हमें मीन डिविएशन ही लेना है। बट डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम एवरेज ले लेंगे, यानी सॉरी, अगर हम मीन लेते हैं तो तब उसको मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बोलेंगे, और अगर हम उसको रिलेटिव टू देखते हैं मीडियन के तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। मीन के बजाय क्या हो जाएगा, मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। चले जी, अब इस जैसे ये गिवन डेटा सेट है, अब इस डेटा सेट के लिए सबसे पहले मुझे मीन डिविएशन फाइंड आउट करने हैं, इस डेटा सेट के लिए और इस डेटा सेट के लिए। हम सबसे पहले इस डेटा सेट को एक तरतीब में लिखते हैं, ठीक है, यानी वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये हमारे पास है, मैं स्टूडेंट ए को एक्स का देता हूँ, ठीक है, यानी स्टूडेंट ए इक्वल्स एक्स एंड स्टूडेंट बी इक्वल्स वाई। अब स्टूडेंट ए का जो डेटा है वो क्या है, 39 है, यानी डेटा सेट है हमारे पास क्या, बेसिकली दो स्टूडेंट्स हैं जिनके स्टैटिस्टिक्स के अंदर मार्क्स बताए गए हैं, 10 एग्जाम्स होते हैं या 10 मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर, जो स्टूडेंट ए है उसके 39, 45 एंड सो ऑन मार्क्स आए हैं, और स्टूडेंट जो बी है उसके 45, 48, 62 एंड सो ऑन ये मार्क्स आए हैं। हमने अब देखना ये है कि किस स्टूडेंट का स्कोर ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो थ्रू मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन के लिए मीन डिविएशन फॉर ए एंड मीन डिविएशन फॉर बी फाइंड आउट करते हैं। चलें जी, मीन डिविएशन फॉर ए क्या है, 39 डेटा सेट को हम यहाँ पे लिखते हैं जी, 39 है, 45 है, 45 है एंड देन अगेन 39 है, फिर 40 है एंड 60 एंड सो ऑन। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वी कम बैक टू द टॉपिक। चलिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स और वाई का डेटा आ गया, यानी इनका स्कोर है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट एंड थर्ड एंड सो ऑन। अब मीन डिविएशन जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, समेशन 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 एफ
अगर ग्रुप डेटा हो। अब यहाँ पे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, इसका मतलब है हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे समेशन x माइनस x बार, इसका यानी जो एब्सोल्यूट लिया जाएगा, यानी एब्सोल्यूट का समेशन किया जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसके लिए अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास अगर मैं x माइनस एक्स बार की बात करूं, यानी मैं यूं समझे जी कि मैं अगर x माइनस एक्स बार की बात करता हूं एब्सोल्यूट के अंदर, यानी उनका फिर एब्सोल्यूट भी, तो वो वैल्यूज क्या आती हैं, ठीक है, वो वैल्यूज क्या आती हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले इसके x बार की बात करूं तो वो कैसे आएगा, इन तमाम वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10, इस तरह इन तमाम वैल्यूज को ऐड करूंगा डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको स्टैंडर्ड में कर लेते हैं ताकि साइज हमारे पास कम हो जाए। 39 प्लस 45 एंड प्लस 39 प्लस 40 प्लस 46 प्लस 52 प्लस 49 प्लस 41 प्लस 45 एंड प्लस 44 इक्वल दिस डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ गया 44। तो आई विल से कि जो इसका मीन आ गया, ठीक है, एक्स बार, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एक्स बार, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे होपफुली नजर आ रही है सब कुछ, यहाँ पे लिख दूंगा एक्स बार इक्वल्स 44, और इसका मैंने कैलकुलेट कर रखा है y बार, यानी y की जो एवरेज है वो कितनी आती है 48। अब अगर आप देखें तो x माइनस एक्स बार, दैट मीन्स के 39 माइनस 44, ये कितना आ जाएगा, 39 माइनस 44 माइनस 5, लेकिन एब्सोल्यूट की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस 5, क्या हो जाएगा प्लस 5। इसी तरह से 45 माइनस 44, तो ये तो है ही ऑलरेडी 1 में, तो इसलिए मैं लिख दूंगा सिंपल एप्स, इनके मैग्नीट्यूड लिखूंगा 5 1। एंड इसी तरह से y माइनस y बार, इसका भी होल एब्सोल्यूट लिया जाएगा। तो ये मैं सब कुछ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख देता हूँ। जैसे 45 माइनस 48, तो ये -3 होगा, लेकिन एब्सोल्यूट की वजह से क्या हो जाएगा +3। तो ये तमाम वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।